फ़ोन लगा के आ जाते हैं ना तो थाली परोसी हुई मिल जाती बस। हमें नाश्ता भी नहीं करके गए थे ना, इसलिए भूख लग गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और सब आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं लंच टाइम से। सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक ही टाइम का ब्लॉग बनाओ तो फिर वो बोरियत भी आने लग जाती है ना, तो इसलिए मैंने आज लंच टाइम से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करा है। तो लंच में जैसे मैं कुछ तो प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, फिर जैसे दाल में छौंक लगाना है और दूसरा एक वो क्या बोलते हैं चावल बनाना रहता है, तो वो मैं टाइम पे ही बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाई है पचमेले की दाल, 5 दाल मिक्स करके जो बनाते हैं ना वो है, और गंवार फली की सब्ज़ी। तो गंवार फली की सब्ज़ी भी थोड़ा सा मैंने राजस्थानी स्टाइल में बनाई है, उसमें थोड़ा सा लहसुन वगैरह का बघार लगा के बनाया आज मैंने, मतलब लहसुन फ्लेवर में बनाया है। तो पहले तो दाल, चटनी और आम से भगवान का भोग लगाऊंगी, फिर बाद में प्याज और वो वाली गंवार फली वाली सब्ज़ी सर्व करूँगी। तो यहाँ पहले मैं भोग की थाली परोस रही हूँ। ये दाल और ये कटे हुए आम और ग्रीन चटनी। सब टाइम से पहले थोड़ा तुम भी आज जल्दी आ गए। क्या टाइम हो रही है? चुप, टाइम क्या हो रहा है घड़ी में? 2 बज गई और तुम तो 2 बजे से पहले आओगी कैसे, है ना? फिर मैं कल तो फिर आना नहीं तो फिर आज ही कर लूँगा, 1 तारीख तक आऊँगा। अरे भैया क्या ही बताऊँ, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती तुमको। जैसे क्या करें, कब लगे ऐश्विक भोग लगा रहा थाली का, जब तक मैंने सोचा लाओ प्याज काट देती हूँ क्योंकि छील के रख दी थी मैंने, और अब मैं प्याज काट के गंवार फली की सब्जी होंगी। ये तो ऐश्विक की थाली हो गई जिसमें मैंने अलग से सब्जी परोसी है, और इनकी सब्जी तो साथ में परोस दूँगी मैं क्योंकि इनकी तो अब भोग लग चुका है, तो अब अपने को अलग से परोसने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भगवान का भोग लगाते हैं वो समझते होंगे। और उधर देखिए हमारे चावल भी बन गए, जो कि बीच में सीटी आके डिस्टर्बेंस भी हो गई थी। तो आज का ये हमारा लंच है, और फिर उसके बाद हमने खाया ठंडा ठंडा तरबूज। और अब ये रात की थोड़ी सी क्लिप है जो कि मैं ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो जाएगी, ये दूसरे दिन है अब। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और ये फ़ोन बजता रहता है, मैं इनको 10 बार बोल चुकी हूँ कि वॉशरूम में जाओ तो अपना फ़ोन साथ में रखा करो, इन्हीं का बज रहा है, मेरा नहीं बज रहा है। भाग भाग के फ़ोन ही उठाती रहती हूँ मैं, मेरा फ़ोन साथ में ही रखती हूँ। एनीवे छोड़ो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आज भी जैसा कि भाई नहीं आएंगे हमारे जो हेल्पिंग हैंड है ना, और पहले तो मैं बताऊँ आज है गुरुवार और 25 तारीख। ऐसे डेट और डे बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि जो पिछले टाइम में मैंने वीडियो डाले हैं ना, मेरे को खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि किस दिन के वीडियो डल रहे हैं मेरे। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। आज अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, चेहरे से भी लग रहा होगा आप लोगों को। तो ऐश्विक एक बाथरूम में तो रेडी हो रहा है, ये एक बाथरूम में रेडी हो रहे हैं, और मैं पोहे बना रही हूँ नाश्ते में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पोहे बनाइए। तो वही नाश्ते में बन रहा है हमारा फेवरेट पोहा। पोहा बना दो ना तो पूछना नहीं पड़ता है कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, चुपचाप खा लेते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने कोई चीज़ बनाई थी, पता नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो रखा ही रहा, उसको थोड़ा बहुत लंच में खाया तो खाया, नहीं तो वो भी नहीं खाया। और पोहा ऐसा है जो कि आप बना दो आराम से खाया जाता है। और ये इंदौरी स्टाइल वाला पोहा बनाती हूँ मोस्टली, तो मैं वो नमकीन वाला नहीं बनाती हूँ। इसमें क्या कोई भी चीज़ की आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, खाली हरी मिर्ची और करी पत्ता का छौंक लगाती हूँ, और थोड़ी सी प्याज, आधी प्याज भी फ्राई करने में ही डाल देती हूँ। तो पूरी रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, बहुत सिंपल रेसिपी है। मतलब फ्राई पैन में आप तेल गरम करके राई डालो, उसके बाद प्याज, करी पत्ता
और हरी मिर्ची थोड़ी लंबी कटी कटी डाल दो। और पोहे को पहले से गला के रखा हुआ रहता है, तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर डलता है उसमें। और ये मूंगफली ऊपर से डाल के खाती हूँ, मतलब मैं पोहे में हमेशा, या उपमा भी हो ना तो मैं ऊपर से ही डालती हूँ। और मूंगफली थोड़ी मैं ज़्यादा तल रही हूँ क्योंकि तली हुई रखी रहती है ना, तो ऐश्विक को भी खानी पसंद है और इनको भी खानी पसंद है। तो यहाँ मैंने मूंगफलियाँ तल के निकाल ली। उसके बाद तेल गर्म ही था कढ़ाई में, तो थोड़ा सा उसमें जीरा राई डाला, प्याज डाला, और बस ये नमक हल्दी मैं पोहे में डाल रही हूँ। थोड़ी सी बाहर की आवाज़ें आ रही हैं हमारी, क्योंकि आज मैं बाहर वाले हॉल में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैं बता रही थी कि प्याज डाल के ना अपने को कढ़ाई को थोड़ा सा मीडियम हीट पे रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा तेज़ हीट होता है ना तो पोहा कड़क हो जाता है। मोस्टली कई बार मैंने सुना है, जैसे हमारे फैमिली में ही सुना है कि पोहा हमारा कड़क हो जाता है, इतना सॉफ्ट नहीं रहता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती नहीं है, फिर वो गर्म कढ़ाई से वो हो जाता है कड़क। ये देखो इधर आ गए हम। आज फिर दीदी छुट्टी पर हैं, जैसा कि बताया ही मैंने आप लोगों को। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता तो बना दिया था, और इन लोगों को अभी नहाना धोना ही चल रहा था और इच्छा भी नहीं हो रही थी। ऐश्विक तो हालांकि नहा लिया था, लेकिन उसने बोला थोड़ा सा रुक के करूँगा मैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं ये बर्तन जो भी हैं इनको निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना। जब दीदी को करने रहते हैं ना तब तो देखो सही बात है कि मैं इकट्ठे ही करती हूँ, उस समय तो मैं बीच बीच में नहीं करती, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती ऐसी। और अगर मेरे को करने रहते हैं ना तो मेरे को लगता है कि जितने बर्तन हैं सिंक में उतने अपन कर लो, ताकि एक तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो, और फिर वो इकट्ठे देख के दिल जो बैठ जाता है ना मेरा, तो वो नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों के नाश्ते करने से पहले मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर बर्तन कर लेती हूँ, फिर वो नाश्ते के बर्तन हो जाएंगे। और ये मूंगफली जो मैंने तली थी ना एक्स्ट्रा, इनको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख रखा है अभी, क्योंकि इनको गर्म में अगर मैंने बोल में डाल दिया ना तो वो सील जाएगी। हाँ नहीं, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ बना देती हूँ, चाय कॉफ़ी तो अमरस। मैंने बताया ना अभी कोई भी खाने के लिए रेडी नहीं है। नहा के ये भी बैठे हुए हैं, ये ऐश्विक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बस ऐश्विक आया है तो अब मैं पोहा सर्व करूँगी इन लोगों को। अब ये दोपहर का समय है जब शर्मा जी आए हैं ऑफिस से, और ऐश्विक भी आ रहा है लंच करने के लिए। और ये है प्रसाद। हमारे यहाँ घर में मतलब मंदिर है हनुमान जी का, तो जैसा कि हनुमान जयंती अभी निकल के गई है तो अपने को सबको ही हनुमान जयंती का तो पता ही है। तो वहाँ क्या 56 भोग का प्रसाद लगता है, तो वो लोग ट्रैवल में लगा देते हैं इस तरीके से। देखो पैकिंग कितनी मस्त वाली करी हुई है। तो फ़ोन आ गया था भाई का कि मैंने प्रसाद लगाया है, तो टाइम से बुलवा लेना, मतलब ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है और ऊपर से इतना उसको पैक करा हुआ है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैं बस आते से ही, उसने ये भी बोला था कि जब ले आओ तो तुरंत की तुरंत उसको खोल लेना, क्योंकि नहीं तो वो घर में आके अगर रखा रहा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त करी हुई है ना कि मेरे को डर ही लग रहा है कि हाथ में लग ना जाए। तो सावधानी के साथ मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और ये है 56 भोग का प्रसाद। तो इसके तो दर्शन मात्र से ही बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा हमारा सुना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में जब 56 भोग हुआ करते थे तो दर्शन करने हम लोग जाया करते थे, अब यहाँ आके तो सब कुछ छूट गया। तो ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी महाराज जैसा हम लोगों पे सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैंने माथे से लगाया प्रसाद को। ये देखिए इस तरीके से मैं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि सिस्टर का भी, मेरी बहन का भी इसी में भेजा हुआ है उसने। तो मैं पहले खोल के, अब मेरे को इसको छांटना पड़ेगा क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैंने उसको सबको सेपरेट करा, मतलब क्या क्या वैरायटी आई है उसमें। 56 के 56 तो खैर आ भी नहीं सकते, लेकिन काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। और इधर ऐश्विक आया लंच के लिए, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप मतलब ले लो प्रसाद, तो उसने बोला मम्मी अभी थोड़ा सा दे दो। अब वो मेरे को इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से दूँ क्या उसको। तो फिर मैंने उसको हल्का सा, साथ में लेके गई, फिर हल्का सा टुकड़ा उसको उसमें से निकाल के दिया। और अब बस इन लोगों को मैं लंच कराऊंगी, क्योंकि ये भी भाई साहब बोल के आए नहीं है आज भी। क्योंकि मैं बोल देती हूँ कि अगर तुम लोग बोल के आओ ना मेरे को, जैसे ऑफिस से निकलते हो तो अगर बोल दो ना कि हम आ रहे हैं, तो मैं पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ, लेकिन कभी नहीं बोल के आते हैं। तो ये देखो फटाफट कैसे रेल की तरह मेरा हाथ चल रहा है।
तो यहाँ ये क्या बोलते हैं, फ्राई करूँगी दाल। वही सुबह सुबह के समय पे मेरे को ऐसा थोड़ा लगता है कि दाल बन जाए तो खाना अच्छे से हो जाता है। और सब्जी रोटी, आज का यही रहेगा हमारा लंच। बस लंच 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 यही 1 बाई 1 बस चल रहा है, क्योंकि मैं शॉप जाती हूँ। शॉप का अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो जाती बहुत कम देर के लिए हूँ, और दूसरा वहाँ जाके मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या क्लिप बनाऊँ वहाँ जाके। तो बस खाली सुबह के लंच की क्लिप हो जाती है, शाम के लंच की क्लिप हो जाती है। और ये तो मतलब नेक्स्ट डे का लंच है। मैंने बताया ना आपको, इस वीडियो में मैंने 2 दिन का व्लॉग बनाया है, तो ये दूसरे वाले दिन का है। और देखो मैं तैयार भी हुई हूँ। मेरे को जाना था किसी काम से, तो मैंने माही को फ़ोन लगाया था कि आ जाओ तुम, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन उसको कोई काम था तो वो आई नहीं। और ये देखो मूंगफलियाँ ठंडी हो गई हमारी, तो मैं इसमें भर के बरनी में रख दूँगी, कांच की में। तो ये चलते फिरते खाने में भी काम में आ जाएगी, और फिर जैसे कभी भी नाश्ता बनाओ तो ऊपर से डालने के लिए अपने पास तली तलाई मूंगफली हो जाती है। और इधर बस थोड़ा सा सफाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत छिटकता ही रहता है, कितना भी आप करो छिटकता तो है ही। ये लोग बैठे हैं बाहर खाने के इंतज़ार में। मैं इस तरीके से आटे को ना, आदत है मेरी लंबा लंबा बेल के उसकी लोइयाँ बराबर साइज़ की तोड़ लेती हूँ। और वो चावल उधर मेरे को अड़ रहे थे, थोड़े से गर्म है ना, भाप थी। अच्छा, इस तरीके से कुकर में जब चावल बनाते हैं ना हम, तो उसका भाप निकाल के ढक्कन हटा दो और उसको छेड़ो मत, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें। क्योंकि अगर एकदम गरम में चम्मच लगा देंगे ना अपन, तो वो भरतू जैसा हो जाता है। तो थोड़ी देर उसकी भाप निकल जाए, उसके बाद उसको ठंडा करें, फिर उसके बाद ही उसको मतलब परोसे, नहीं तो वो टुकड़े हो जाते हैं उसके चावल के। तो बस गरम रोटियां बन रही हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। ये दाल रोटी और चावल का भोग लगेगा। सब्ज़ी फिर वही अलग से परोसी जाएगी, क्योंकि आज भी सब्ज़ी में प्याज लहसुन है। तो वही रहता है भोग भगवान का लगाने के समय, अपने को सब्ज़ी छोड़नी रहती है। और ये अब शर्मा जी की प्लेट है, तो इसमें मैंने साथ में परोस दी है। जैसा मैंने बताया ना कि फिर भूख तो लगा हुआ रहता है, तो अपन साथ में परोस सकते हैं। बस अब ये लोग लंच करेंगे। और जीरा राइस बनाया मैंने आज, कल तो सादा चावल बनाया था। तो आज के व्लॉग में बस यही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग बताइएगा ज़रूर। और खाना खाते खाते इन लोगों को लगा थोड़ा सा कि कुछ डिफरेंट, तो मैंने बोला आम काट देती हूँ, तो बोले नहीं, इच्छा नहीं हो रही है। ये ऐश्विक जी खा रहे हैं यहाँ पर खाना। और शाम को मैंने बनाए थे आज गार्लिक ब्रेड, मतलब कल का है ये वीडियो। तो गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। ऐश्विक अभी नहीं आया है, तो शर्मा जी के लिए बना रही हूँ। पहले मैं बन के रेडी हो गया, मैंने रेसिपी और वो सब शूट नहीं करा इसमें। तो बस अभी पहले शर्मा जी को खिला दूँगी। और ऐश्विक का फ़ोन आया कि मैं थोड़ी देर से आऊँगा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं भैया तुम आ जाओ जल्दी, क्योंकि ऐसे तो कोई खाना बना हुआ रखा रहता है ना, तो वो तो खुद परोस के खा लेता है। लेकिन ऐसे मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता उसको, कि भाई मैं उसको इस टाइप की चीज़ तो बना के रखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको ज़िद करके ही बोला, मैंने कहा नहीं भैया तुम आ जाओ। तो फिर वो बस शर्मा जी के खाने के 5-10 मिनट बाद ही आ गया था। तो बोला कि आपने बना के क्यों नहीं, मतलब तैयारी क्यों नहीं करी, क्योंकि उसके आने के बाद फिर मैं किचन में गई। ये देखो आए हैं भाई साहब आप। तो बोलता है कि मैंने बोला कि तुम लेट हो जाते, तो बोले जब मैंने बोल दिया था ना कि मैं आ जाऊँगा। लग रहा है, मैंने कहा अच्छा मतलब ठीक बात है। ये देखो शर्मा जी की प्लेट अभी रखी हुई है और ऐश्विक आ गया है। अब बस मैं ऐश्विक को खिलाऊँगी और अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। बातें बहुत सारी कर ली लंबी लंबी, तो अब विदा लेने का वक्त आता है। तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक सब्सक्राइब करे हुए मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ये देखिए ये ऐश्विक की प्लेट। बस अब ऐश्विक को खिला के फिर थोड़ा सा मैं खाऊंगी और अपने वीडियो को एंड करूंगी। मैंने 2-3 बार बोल दिया शायद। चलिए ठीक है, कोई नहीं।
ओके, मिलते हैं अब कल नई वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये खाने का बोल रही थी। क्या हूँ? नहीं चूम नहीं, खराब हो जाएंगे। खाओ खाओ। अच्छा नहीं लगा है? हैं? कौन वाला थोड़ा मेरे को ज़्यादा बनाना